अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोल्टमोर में लाहौर से मैं हूँ अरीबा आफ्ताब। और पंजाब के सरकारी हस्पतालों की जानिब से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है और पंजाब के बड़े सरकारी हस्पतालों में जो है वो टेस्टों की अदम दस्तयाबी की वजह से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिनमें हार्मोन्स, थायराइड और आयरन में दीगर टेस्टों की सहूलत जो है वो मरीज़ों के लिए मुहैया नहीं है, जिसकी वजह से मरीज़ों को जो है वो मजबूरन प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ का रुख करना पड़ा है और इजाफी रकम जो है वो टेस्टों के लिए अपनी जेब से अदा करना पड़ा है, जो कि गरीब और मुतवस्त तबके के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और हस्पतालों की जानिब का रुख करते हैं और देखते हैं कि आया कि यहाँ पर मरीज़ जो है वो इलाज से मुतमईन है या नहीं, और ये भी जानते हैं कि कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो उन्हें बाहर से करवाने पड़े हैं। और इसके साथ साथ अस्पताल इंतज़ामिया का भी जायज़ा लेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं जो टेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहे और टेस्टों की बहाली कब तक होगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इलाज से मुतमईन है और टेस्ट जो यहाँ पर नहीं हो रहे उसकी वजह से उन्हें कहाँ जाना पड़ा है, क्या वो प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवा रहे हैं? तो आइए चलते हैं। मुश्किलात का मैम यही सामने है कि जब आते हैं दवाई लेने के लिए वो कीमन एक मरतबा भी आए बाहर, फिर भी आए मांगने, वो कहते हैं महीने बाद चक्कर लगाएं, फिर भी लगाते हैं, नई दवाई मिलती। अब क्या कर सकते हैं? हेल्प नंबर भी लिखा है मरियम नवाज साहिबा का, फिर भी वो कुछ अमल नहीं होता। कोई करता कि होगा मगर कुछ भी नहीं है। अच्छा, टेस्टों के हवाले से बताइएगा। आपने जैसा कि दवाई का आप कहा है कि कुछ हमें मेडिसिन बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं, तो यहाँ पर सारे टेस्ट हो रहे हैं और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो अभी तक आपने बाहर से करवाए हैं? नहीं, मैंने तो कोई भी नहीं बाहर से करवाया। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी मिसिस का गायनी का चेक करवाने आया हूँ। कीमन 3 दिन हो गए हमें खज्जल ख़राब होते हुए, टाइम नहीं मिलता। वो जो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उनके खुद जानने वाले होते हैं, वो खुद पता पाकिस्तान का कल्चर है ना, वो जो पैसे देता वो उसका काम होता है। इधर प्लानिंग नहीं होती ना, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है सिस्टम का। इसके हिसाब है जिसका तल्लक वो जाएगा। सरकारी डिपार्टमेंट में ये हिसाब है, हम जितना मर्ज़ी किसकी आगे तरले कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, हमारी बात सुनेंगे वो जब हमारी बारी आएगी। इधर वो इसका सरकारी अस्पताल में उसका काम होगा जो जानने वाला है। बकाया तो हम आपके सामने खड़े हुए हैं गर्मी में। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी मरीज़ मौजूद हैं, तो उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, अभी तक कौन कौन से टेस्ट आपने यहाँ से करवाए और आपको यहाँ से करवाने पड़े या बाहर जाना पड़ा टेस्ट? नहीं, वो देख के दे देते तो फिर मैं बाहर से करवाता हूँ, इधर से नहीं होते। इधर से टेस्ट नहीं हो रहे। और मेडिसिन के हवाले से क्या कहेंगे और हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? मेडिसिन में उधर से बाहर से ही लेता हूँ, इधर से तो नहीं मिलती। मुश्किल तो खैर नहीं है इधर तो, लेकिन ये रश बहुत है। लेकिन वो सही इनकी वो जो होती है ना मैनेजमेंट, कभी कोई दूसरा आ रहा है तो वो उनको आगे कर देते हैं, जो बात पहले के बैठे हुए हैं उनको बाद में बैठाई रखते हैं। ये थोड़ा सा है, बाकी तो कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। मैं कल से नोट कर रही हूँ, जो आगे वर्कर हैं वो पैसे लेकर काम कर रहे हैं और जो लोग होते हैं जो लगे होते हैं लाइन्स में, वो सुबह से जो है वो पूरा पूरा दिन लाइन्स में लगे रहते हैं। वो बेचारे देखें पेशेंट होते हैं, थक रहे होते हैं, पर उनको कोई सुनने वाला नहीं है। दे आर ट्रीटिंग पीपल्स लाइक एनिमल्स आई थिंक। क्या हो रहा है जी, साइड से पैसा पकड़ रहे हैं, आगे कर रहे हैं, साइड से पैसा पकड़ रहे हैं, आगे करें। कोई किसी की कोई बात नहीं सुन रहा। अगर किसी काउंटर पे चले जाओ, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेने लगो, वो बिल्कुल नहीं देते। हम कल पूरा 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पे जलील होके गए हैं। हम उनसे एक सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ से यहाँ तक आप ये नहीं बता सकते कि पैसे कहाँ सबमिट हो रहे हैं। 3 घंटे हम यहाँ पे थके हैं, 3 घंटे के बाद हम वापस घर गए हैं। आज फिर आए हैं, आज फिर जी कोई मेडिसिन कुछ नहीं लिख के दिया। आज हम दोबारा डॉक्टर के पास गए हैं, उनसे बोला कि आपने मेडिसिन नहीं लिख के दी। वो क्या कह रहे हैं जी, दोबारा से पर्ची बनाए फिर आए। यहाँ पे पूरा पूरा दिन स्लिप्स ही बनवाते रहें? नहीं, हम इंसान नहीं है क्या? या फिर जो पैसे नहीं दे रहा वो इंसान नहीं है? मुझे ये बताया जाए, जो पैसे दे रहे हैं सिर्फ इंसान वही है? काइंडली गवर्नमेंट से मैं ये अपील करती हूँ कि नोटिस लिया जाए इन चीज़ों का। वो तो बहुत कुछ कर रही हैं मेरे ख्याल में। जो मरियम नवाज साहिब हैं उन्होंने काफ़ी कुछ किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, पर जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन वो किए हैं वो इधर फॉलो नहीं किए जा रहे, बिल्कुल भी फॉलो नहीं किए जा रहे। कदे कदे उधर जा ओपीडी च, कदे कदे उधर जा, कदे कदे उधर जा। मैं बहुत परेशान है कि मैं पाकपतन से आई हूँ। इतने मेरा घर नहीं आया, इतनी दूरों आई है मैं।
गंगाराम हॉस्पिटल में आया हूँ। मैं सबसे बड़ी ये दुश्वारी ये और ये कि कभी मुझे किसी काउंटर में भेज देते हैं, कभी कह रहे हैं प्रिंट जॉनसन ही है, इस इधर मिलेगा आपको, पर्ची यहाँ से मिलेगी। ये भी दिन के जो मैंने जो स्लिप की जो पेमेंट की है वो प्राइवेटली की है, जो उसका उस स्लिप की जो प्राइस 100 रुपये थी 150 रुपये पे की है, ठीक है। उसके बाद मुझे जो टाइम दिया जा रहा है अल्ट्रासाउंड का वो 1.5 माह का दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि मैक्स प्रोसीजर टाइम होता है 3 घंटे का होता है। तो ये 1.5 माह का ये एक माह का मुझे टाइम दे रहे हैं, तो ये इट्स नॉट बी अवेलेबल। अच्छा, टेस्टों और मेडिसिन के हवाले से भी हमें बताइएगा, दवाइयाँ आपको यहाँ से ही सारी मिल रही हैं या कुछ बाहर से ख़रीदनी पड़ रही हैं? अभी बेसिक प्रोसीजर तो स्टार्ट हो ना, मैं ये कह रहा हूँ बेसिक जो मतलब अल्ट्रासाउंड होने के बाद फिर डॉक्टर को हम सबमिट करवाएं, फिर दवाइयाँ जो होंगी वो फिर बाद में स्टार्ट होंगी। अभी बेसिक जो है वो मुझे कह रहे हैं कि उसका 1 माह लगेगा, वो जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, फिर डॉक्टर मुझे सजेस्ट करेगा मेडिसिन आपने यहाँ से लेनी है या बाहर से लेनी है। तो मैं अब ये 1 माह फिर इंतज़ार करता रहूँ, एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट का इंतज़ार करूँ मैं 1 माह। ये तो इस तरह का है, मतलब कि एक जोनसे से कहते हैं कि बोन टेस्ट वगैरह या मतलब कि इस तरह एक बायोप्सी का टेस्ट होता है स्पेशल, उसके लिए 1 माह लगता है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट का कौन सा जोन से लगता है 1 माह? क्या कहने लगे पैसे लगेंगे इतने, मैंने कहा ठीक है दे दूँगा। वो टेस्ट आए रिपोर्ट आ गई गलत, ठीक है, मैंने दोबारा ये प्राइवेट करवाई तो वो सही है गुर्दों के। मुझे मैं हॉस्पिटल गया चेक करवाने आउटडोर में, वो कहने लगे आपको दाखिल करना पड़ेगा 5-6 महीने के अंदर, नहीं तो गुर्दे वाश होंगे, और रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है वो। अब आपकी हुकूमत से क्या अपील है और मेन इशू क्या है कि यहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहे, टेस्ट आपको बाहर से करवाने पड़े, क्या क्या हो रहे हैं मगर गलत टेस्ट रिपोर्ट दे दी, मैं परेशान हो गया, मेरी घरवाली भी गिर गई, उसको भी चोट लगी, ठीक है। तो ये अब बाहर से प्राइवेट करवाएं तो वो टेस्ट सही है, उन्हें वो भी प्राइवेट लैब भी सही, मगर रिपोर्ट गलत दी बना। ओपीडी में भेज दिया है, ओपीडी उन्होंने उधर भेज दिया, बस ऐसे चक्कर लगवा रहे हैं, टेस्ट वगैरह हो नहीं रहे, काम कोई अच्छा नहीं हो रहा है इधर ना सर्विस हॉस्पिटल में ना, तो बहुत परेशान है। इसका कोई हल निकालना चाहिए, मैनेजमेंट को भी चाहिए कोई ना इसका हल निकाले, ठीक है। वो इधर भेज देते हैं, वो इधर भेज देते हैं, भाई इन चक्करों में ही हैं। 4 से 5 घंटे हो गए इन चक्करों में पड़ा हूँ बस सिर्फ नर्स हैं, वो मेडिसिन दे देती हैं, मरीज खा लेते हैं, बेहोशी में पड़े रहते हैं। ये मामला तो हो रहे हैं। टेस्टों मेडिसिन कोई बाहर से मंगवा रहे हैं ज़्यादातर, अपने को कुछ नहीं, ना कोई मेडिसिन को ड्रिपें लगा रहे हैं, कुछ है नहीं। मेरे को वीकनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बीमार है, पेट में दर्द है, कभी इधर भगा रहे हैं, कभी इधर भगा रहे हैं, ये टेस्ट उधर से कराए नहीं पता चल रहा है। मेरा नंबर पूछ रहे हैं, कोई भी नहीं बता रहा, किसी के पास भी जाते हैं वो बता नहीं रहा, कोई कहते हैं इधर चले जाओ, कोई कहता है इधर चले जाओ, कोई मसला ही नहीं हल हो रहा। और मेडिसिन वगैरह आपको यहाँ से मिल रही है या वो भी बाहर से परचेज कर? लिखी नहीं इन्होंने भी, कोई डॉक्टर साहब ने नहीं लिखी मेडिसिन। अभी तो टेस्ट कराना है, टेस्ट को रिपोर्ट दिखानी है, वो ही नहीं देख रहे, वो कोई उधर चले जाओ, पहले इधर से बाहर रखे 4 नंबर पे, जो वो कह रहे 25-26 में चले जाओ, अभी तक तो कोई हल नहीं हुआ। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं कि जो प्राइवेट लेबॉर्ट्री से चुके मतवस्त तबका अपनी जेब से इतनी रकम अदा नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहती हैं? यही कि यहीं से करवाएं सारे टेस्ट, यहाँ भी हो जाते हैं लेकिन वो रश की वजह से कहते हैं बाहर से करवाएं। अब जो कहते हैं ना कि हाफ फीस है, तो वो भी फैसल टावर जाके जमा करवा लो, फिर बनाना यहाँ के धक्के खाए, फिर उधर धक्के खाए, ये लाइन लगे, फिर पर्ची की लाइन लगनी पड़ती है, डॉक्टर के आगे लाइन लगनी पड़ती है, सारा टाइम ज़ाया यहाँ हो जाता है। मरीज़ के 6 दिन बाद वो देते हैं, 10 दिन बाद वो टेस्ट की रिपोर्ट देते हैं, इतने तक तो बच्चा है या बड़ा है वो तो पड़ा रहे ना घर में, तो रिपोर्ट नहीं आएगी तो दवाई कोई नहीं लिखेंगे। अब जो दवाई लिखी है तो वो पूरी मिलती नहीं है, कहते हैं बाहर से ले लो, तो बंदा क्या करे कि आप बाहर से ले, जो गरीब बंदा है वो नहीं ले सकता, तो यहाँ से भी पूरी नहीं मिलती। 2-4 गोलियाँ पकड़ा के कहते हैं वो ख़त्म हो गई है, अब हमारे पास इतनी है नहीं। तो यही मसला है कि हमें जो 3 नंबर गेट पे भेज देते हैं तो वो भी अपनी फुल फीस लेते हैं टेस्टों की। जी, जैसा कि आपने जाना कि मरीज़ों का ये कहना है कि कुछ टेस्ट सिर्फ यहाँ से हो रहे हैं, जबकि ज़्यादातर हमें जो है वो प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवाने पड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी मरीज़ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जो गरीब आम आती इसलिए आती है कि वो प्राइवेट इलाज नहीं करा सकती ना, तो जाहिर वो ये गवर्नमेंट ने ज़्यादा खोला है, तो फिर हम इधर ही आएंगे ना, तो फिर ये कि आधे इधर आधे उधर, तो ये है कि गरीबों के लिए सुलभ बस।
हमारे साथ और भी मरीज़ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी बताइएगा, क्या आप इलाज से मुतमईन हैं और किन मुश्किलात का सामना है आपको? मुतमिन कोई भी नहीं है, यकीन करें। आज 2-3 हफ्ते हो गए हैं कम से कम, मेरे पास पर्ची भी है 3 हफ्तों की। पहले इन्होंने सिटी स्कैन का कहा है, सिटी स्कैन नहीं किया मेरा, ठीक है। उसके बाद जो उनसे अब इन्होंने कह दी ये ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपका होगा। पहले वहाँ पे ब्लड टेस्ट की लाइन में लगे रहे हैं पर्ची बनवाने, उसने कहा ये 1 नंबर काउंटर से पर्ची बनवाएंगे, 1 नंबर कमरे की, वो लिख के देंगे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे लाइन में लगे, और सुबह मैं 9 बजे का आया हूँ यहाँ पे। अब टाइम देख लें, मेरे ऑफिस जाने का टाइम भी है, 1 बजने लगा है, मेरी तो छुट्टी हो गई आज। पर इनको चाहिए एक काउंटर पे सारे काम कर दें, ये 3-3 काउंटरों पे काम ना करवाएं। ये इनसे अपील है कि मेहरबानी करके एक काउंटर पे सारा काम करवा दें। मैं बेटा इधर आया था, मुझे हर्निया का मसला था। मैं 2-3 महीने से आ रहा हूँ बार बार, तो मुझे टाइम दिया जा रहा था, टेस्ट हो रहे थे। आज ही टेस्ट मिलना था, MRI का टेस्ट करवाया था। एक दफ़ा गया हूँ, उन्होंने रिपोर्ट दी है, फिर आया हूँ जी एक्सरे लेके आओ, फिर आके वापस गया हूँ, फिर DVD लेके आओ। 3 चक्कर मैं वहाँ के लगा के लेबॉर्ट्री के आ गया हूँ वापस। यानी अब टाइम देख लो। तो अभी मेरा जो नंबर 74 लगा है, डॉक्टर वो रिपोर्ट चेक करेगा और मैं इधर बैठा रहूँगा 4 बजे तक। ये हाल है, एक दफ़ा नहीं पूरी बात नहीं बताते गवर्नमेंट से कि ये कोई सिस्टम इस तरह का बनाए कि एक दफ़ा बंदा जाए उसको प्रॉपर तरीके से बता दे, और लेबॉर्ट्री में जाएं वो एक दफ़ा उनको नहीं पता, वो एक दफ़ा दे देते मुझे रिपोर्ट के साथ, एक्सरा भी दे देते, MRI का DVD भी दे देते। पहले जाओ पैसे जमा करवा के आओ, DVD ले लो, फिर आया हूँ, फिर जाओ एक्सरा लेके आओ, फिर एक्सरे के पैसे जमा कराओ, फिर लाइन में लगो, फिर आओ, रिपोर्टें चेक होंगी तो फिर मेडिसिन तक जाएंगे, तो फिर पता नहीं क्या हाल होगा। ये टेस्ट है ना मेरे बच्चे के, तो हम गरीब लोग हैं, तो हम लोगों का वो टेस्ट फ्री में कर ही नहीं रहे। कब से मैं सुबह से घूम रही हूँ, तो मेरा पर्स चेक करो, हमारे पास 11 रुपये नहीं है, वो कह रहे हैं 1100 भरो। हम कैसे करें? गेट नंबर 3 पे जाती हूँ, कभी 4 पे जा रही हूँ, कभी नीचे आ रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। ये ओपन आप मेरा पर्स चेक करें ना, 1100 रुपये भी 11 रुपये भी बीच होंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये देखें, अब मेरे पास यहाँ से 11 रुपये भी निकाल के दिखाओ, और ये लोग सुबह से हमें घुमा रहे हैं। ये देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं, पता नहीं मैंने कैसे चलो मोड़ वापस जाना है। तो ये किसके लिए अस्पताल बनाई है? अमीरों के लिए बना है। तो अब मैं घर ही जा रही थी कि हम घर चले जाते, सुबह से खपे हुए हैं यहाँ से। ना दवाइयाँ देते हैं, दवाई के पास जाओ, वो कह रहे दवाइयाँ तो आ ही नहीं रही यहाँ पे, कोई एक आधा शरबत दे देते ही नहीं है फिर। तो ये अस्पताल में हमारे लोगों के लिए नहीं है, वो है जिनके लिए प्रोटोकॉल हैं, जिनकी यहाँ पे जान पहचान है, उनके लिए सारा कुछ है, लेकिन हमारे लिए नहीं। 36 कमरे 11 नंबर के मैंने चक्कर लगाए, वो कह रहे नहीं होंगे काम पैसे, कभी उधर से इधर भेज रहे हैं, मैं फ्री जा रही हूँ, खप जाती हूँ चलती। 33 चक्कर लगा लिए मैंने। जैसा कि आपने देखा कि मरीज़ों का ये कहना है कि हम सरकारी अस्पतालों का रुख इस वजह से करते हैं कि यहाँ पर जो है हमें फ्री टेस्टों की सहूलत जो है वो मैसर आए। अगर यहाँ पर भी जो है हमारे फ्री टेस्ट नहीं होंगे और अगर हमें प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ पर जाना पड़ेगा तो इसका हमें फ़ायदा ही क्या है। मरीज़ों से तो हमने बात की, तो आइए बढ़ते हैं अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से। हमारे साथ मौजूद हैं MS आरिफ इफ्तिखार साहब, तो उनसे जानते हैं। आज जी बताइएगा सर, ये अभी तक जो है वो मरीज़ों का कहना है कि कुछ जो है मेडिसिन यहाँ पर मिलती हैं और ज़्यादातर मोस्टली हमें बाहर से ही लेनी पड़ती हैं, जबकि कुछ जो है टेस्ट यहाँ से हो रहे हैं और बाकी हमें प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवाने पड़े, जो कि हम जो है गरीब तबके के लिए ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या वजूहात हैं और कब तक ये टेस्टों की बहाली हो जाएगी? ये जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है ना, तो हमारे न्यू टेंडरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। उस न्यू टेंडरिंग के अंदर हमारे टेंडर हो चुके हुए हैं। अब रेंट ऑन रीजेंट्स जो होते हैं वो ROR बेसिस के ऊपर कंपनीज आके अपनी मशीनें रखती हैं और अपने रीजेंट्स देती हैं, जिसके ऊपर फिर ये टेस्ट होते हैं। तो हमारा जो है वो फाइनल हो चुका हुआ है, हमारा सिंडिकेट से अप्रूवल भी हो गया हुआ है। अब जो नेक्स्ट चीज़ होनी है वो अपनी मशीनें जैसे ही रखेंगे, रेंट वो आ जाएगा, अपना रीजेंट्स आ जाएंगे, तो ये विद इन 1 वीक इंशाल्लाह हमारे सारे टेस्ट जो हैं जो शॉर्टफॉल हुई है वो होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, ये कहना कि जी बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, ये गलत है। तकरीबन 75 to 85% टेस्ट हो रहे हैं। प्रॉब्लम आ रही है महंगे टेस्टों में, जिसके अंदर हमारे हैं
थायराइड, प्रोलैक्टिन, हार्मोनल टेस्टों में ये प्रॉब्लम होती है। दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव और लोगों की कोशिश यही होती है कि वो आके यहाँ से फ्री करवाएं और अब फ्री के ऊपर ज़रा थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी हो चुकी हुई है। जी, जैसा कि आपने जाना कि अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इन टेस्टों के हवाले से हार्मोन्स के टेस्ट और थायराइड समेत जो हैं दीगर टेस्ट उनका टेंडर मुकम्मल हो चुका है और जैसे ही टेस्टों की किट्स की फरहमी के बाद मरहलावार टेस्ट की बहाली कर दी जाएगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि बर वक्त जो है मरीज़ का इलाज को यकीनी तौर पर जो है वो यकीनी बनाया जाए और ताकि कोई भी मरीज़ जो है वो इलाज से महरूम ना रह सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।